नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भाग सेकंड लेकर। आज हम पटवारी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भाग सेकंड डिस्कस करेंगे। इसमें 10 प्रश्न है। जैसा कि विद्यार्थियों ने कहा कि संडे को क्लास लगाई जाए, तो बिल्कुल अब की बार जो नेक्स्ट संडे होगा, इस संडे को तो कल तो लग नहीं पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट संडे में 3 या 3.5 घंटे की क्लास, और वैसे डेली करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 10-10 प्रश्न का सेशन रहेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आज जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी करिए आप इसे। कि विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। तो रीजनिंग में आपके ये टॉपिक है जो मैंने यहां पर उठा लिया है। मैथमेटिक्स में भी एज है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है, आपको आने भी चाहिए और आ भी रहे होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये आज के सेशन का, और इसमें कहता है कि विमल और अरुण हैं, दो लड़के हैं, विमल और अरुण। विमल और अरुण की आयु का जो अनुपात है वो 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। यहां पर उनकी आयु का योग कितना है? 8x है, बट वास्तविकता में 80 है। x की वैल्यू कितनी? 10। इसको भी 10 से गुणा करोगे और इसको भी 10 से गुणा करोगे। विमल की आयु 30 वर्ष है और अरुण की आयु 50 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कहा है। 10 वर्ष के बाद यानी कि 10 साल बाद ये भी 10 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये 40 और ये कितना? 60। और इनकी आयु का रेशो पूछा है, तो 20 × 2 40 और 20 × 3 60, यानी कि मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 2 कितना आएगा? 3 आएगा। उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न था बिल्कुल सिंपल, आपको पसंद आया होगा। चलिए सर, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब ये औसत का आ चुका है तो प्लीज डील कर लेना इससे। एवरेज का इसमें गलती से टाइप हो गया या जो भी है। दूसरा प्रश्न करिए आप सभी, जल्दी जल्दी निभाइए उसे, दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि 3 वर्ष पूर्व अमन और विमल की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 साल पहले थी 18 वर्ष उनकी औसत उम्र, तो आज भी उनकी औसत उम्र 18 वर्ष होगी या नहीं? अरे हाँ के ना। चलिए, सिमन के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो सिमन की वर्तमान आयु क्या है? देखो 3 साल पहले अमन और विमल की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात हो रही है। और किस किस की बात हो रही है? अमन और विमल। अमन और विमल की जो औसत आयु है, औसत आयु है ना 18 वर्ष थी, यानी कि दोनों की जो टोटल आयु कितनी थी 3 साल पहले? 36 वर्ष थी। तो अब जबकि अब की बात करेंगे, अब की बार बात करेंगे तो वर्तमान आयु किन किन की? अमन है क्या? अमन और विमल की जो वर्तमान आयु है, देखो 36 तो 3 साल पहले थी, तो 3 साल अमन भी बड़ा होगा और 3 साल विमल भी बड़ा होगा, यानी कि 3 और 3 6 ऐड हो जाएंगे। अब इन दोनों की वर्तमान जो आयु है उनका योग कितना है? 42 है। और जब ये सिमन के साथ मिल जाते हैं तो अमन प्लस विमल प्लस सिमन के साथ इनकी जो औसत आयु है वो 22 है, यानी कि जो टोटल उम्र है वो कितनी हो जाएगी? 66 वर्ष हो जाएगी। और सिमन की आयु पूछा है, तो तीनों की कुल आयु में से दोनों की, ये जो वर्तमान आयु है ये अमन और विमल की थी, ठीक है। तो इन तीनों में से दोनों की आयु घटाएंगे, 66 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 24 वर्ष की है, यानी कि जो सिमन है वो कितने साल की है? 24 वर्ष की है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। ए इज माई राइट आंसर। तो 2 नंबर प्रश्न था ये भी एज से संबंधित था, और जो तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है वो भी एज से संबंधित है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर करिए आप सभी, तीसरा भी अच्छा प्रश्न है, फटाक से लगाइए, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। चलिए जल्दी जल्दी करिए आप, तीसरा प्रश्न पढ़ पाऊंगा मैं आप सभी के लिए। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। राम की आयु अब
अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। देखो अब ये विमल एक और आया है और 10 वर्ष बाद की बात है ये कि राम की जो आयु है वो विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु है। अब हमें बताना है, हम बिल्कुल बता पाएंगे। तीसरा जो प्रश्न ये कहता है कि पहली बात, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। ठीक है, अब ये राम है और ये राम के पिता है। ठीक है, ये राम के पिता है। अब 6वां भाग है, यानी कि अगर इनकी आयु 6 साल है तो इनकी कितनी है? 1 है। ये रेशो में है और रेशो की वैल्यू वास्तविक तो होती नहीं है, तो अगर ये x है तो ये कितना है? 6x है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा गया कि 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद राम भी 10 साल बड़ा हो जाएगा और जो राम के पिताजी हैं वो भी 10 साल बड़े हो जाएंगे। तो 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी। देखो विमल और है, विमल की आयु से दुगनी। अगर ये 2 और ये अनुपात कितना? 1 है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि विमल 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाता है तो आज जो विमल है वो कितने साल का है? 10 साल का है। क्यों? क्योंकि विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया। 8वां जन्मदिन था 2 साल पहले, तो 1 साल बाद 9 साल का और फिर उसके 1 साल बाद 10 साल का हो चुका है। तो विमल है वो कितने साल का है? 10 साल का है। तो राम की आयु बताइए। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो विमल है, विमल की जो राम के पिता की आयु है, ये विमल की आयु की दुगनी है, ये डबल है इसका। अगर ये 10 है तो ये किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो 6x + 10 बराबर कितना? 20 है। तो 6x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 बटा में कितनी आ चुकी है? 3 आ चुकी है। और हमें बताना है राम की आयु, तो राम की आयु आएगी 5 बटे में 3 प्लस में कितना? 10, तो 35 बटा में कितना? 3, तो 10 सही 2 बटा 3 वर्ष है वो राम की आयु आएगी। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज अबव आएगा। ठीक है, जो एज के क्वेश्चन है ना, ये बेसिक से किए जाते हैं। ठीक है, एज के क्वेश्चन ही ऐसे हैं। ओके सर, तो 3 क्वेश्चन हुए और जो 4 नंबर प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए उसे। ठीक है, परसेंटेज से वो क्वेश्चन है और बहुत तेज गति से हो जाएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है करिए, फटाक से लगाइए। 3 नंबर खत्म हुआ, अब हम 4 नंबर पे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर करते हैं हम सभी। क्वेश्चन पढ़ पाता हूं मैं आप सभी के लिए कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी हैं तो परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? अब ये ट्रिक से भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर दिया गया है हमें पास 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 वाले दिए हैं, तो जो वेन डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा? पास का बनेगा। ये परसेंटेज में कराया है मैंने। अब ये तो है इंग्लिश वाले बच्चे और दूसरे हैं वो मैथ्स वाले बच्चे हैं। अब ये 80% पास हुए इंग्लिश वाले और जो गणित वाले हैं वो 85% पास हुए और दोनों में कितने पास हुए? 75% पास हुए। ये दोनों को प्रदर्शित करेगा। बात समझ आ रही होगी सभी को। अगर ये दोनों को करेगा तो दोनों में जो इंग्लिश में पास 80 थे, 75 ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहां पर कितने आएंगे? 5। ठीक उसी प्रकार गणित में 85% पास थे, 75 ऑलरेडी बैठे हैं, तो कितने हो चुके हैं? 10। यानी कि अगर बोल दे कि केवल इंग्लिश में पास तो 5%, केवल गणित में पास तो 10%, दोनों में पास 75%। तो ये जो वेन डायग्राम था ये पास वाला था और ये बहुत अच्छे से बताया था मैंने आप सभी को कि ये जो टोटल रिप्रेजेंट करता है ये 100% को करता है। अब यहां पर x है, ये करेगा पास का वेन डायग्राम है, तो ये दोनों में अनुतीर्ण को प्रदर्शित करेगा। किसको करेगा? दोनों में अनुतीर्ण को। बहुत डिटेल में बताया था मैंने। ठीक है, तो अब देखिए आप सभी 75 और 10 85, 85 और कितना 90 प्लस ये वाला x रिप्रेजेंट करेगा 100 को, यानी कि x की वैल्यू कितनी? 10% दोनों विषयों में अनुतीर्ण हुए हैं। अब यहां पर दोनों में अनुतीर्ण 10% है, बट वास्तविकता में कितने हैं? 40 हैं। तो हमें बताना है कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो 10% बराबर 40 हैं,
तो 100% बराबर कितना होगा, इसको भी 10 से गुणा करेंगे और इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 400 आएगा। मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 400 आएगा। तो सर जो 4 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो बी है, 400 आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये 4 नंबर प्रश्न खत्म हुआ। अगर किसी को सिंपल चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 में 85 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 165 में 75 घटाएंगे 90 आएगा। 100 में से 90 घटा देना, ये ट्रिक है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर देना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस से आप डायरेक्ट ट्रिक से भी करने लगोगे। तो 4 नंबर खत्म, 5 नंबर स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए उस 5 नंबर प्रश्न को, स्पीड से कर दो आप सभी। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप सभी से, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य बताइए। कटौती यानी कि डिस्काउंट, ये बहुत आसान प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है कि अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपए रह जाता है या हो जाता है या है। ठीक है, 8% कटौती करी, यानी कि एक बात बताओ कि 100% में अगर अपन 8% कटौती करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस कितना बच जाएगा, 92% बचेगा, और वो बराबर किसके है, 4600 के बराबर है। तो अंकित मूल्य पूछा और अंकित मूल्य 100% है, वो 100 मान लिया था मैंने, आप 100 रुपए भी मान लो। ठीक है, तो 4600 बटे में कितना, 92, और इंटू में कितना, 100, तो ये जाएगा 46 एक पे जाएगा 46 2, और ये 2 जाएगा कितने पे, 50, और 100 इंटू 50 कितना आंसर आएगा मेरा, 5000 रुपए मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कि जो एमपी है वो कितना आएगा, 5000 रुपीज आएगा। बिल्कुल आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इतना, बट आए हुए हैं तो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर भी आपका खत्म हुआ। अब 6 नंबर पे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी करिए आप सभी। 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी निपटाइए इसे। ठीक है, अब 6 नंबर प्रश्न में कह क्या रहा है, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। अगर 12% बचत करता है तो खर्च कितना कर रहा है, 88%, क्योंकि टोटल इनकम कितनी मान लो 100%, और उसका मासिक खर्च 9680 रुपए होता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। बिल्कुल आसान है। देखो आप ऐसा, ये किए हुए प्रश्न है, अगर इनकम 100 है और जनाब बचत कितनी कर रहे हैं 12 की, तो जाहिर सी बात है कि खर्च कितना हो रहा है 88। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते, क्योंकि ये बराबर ऐसे होगा, चलिए रेशो में रहा है, तो 25 इंटू 400, 3 इंटू 4 12, और 22 इंटू 4 28। ठीक है, तो ये जो खर्च है ये कितना है, यहां पर तो है 22x, बट वास्तविकता में कितना है 9680, तो x की वैल्यू आएगी 9680 बटे में 22 4 88, और 22 4 88, तो x की वैल्यू कितनी है 4400। x की वैल्यू है, हम सभी से पूछा मासिक है, तो हम इससे गुणा करेंगे, तो 25 को अगर 440 से गुना करेंगे तो 25 4 100, 0 25 4 100, 110, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 11000 रुपए मेरा आंसर आएगा। उसकी इनकम है, बिल्कुल आसान है, इससे आसान पेपर में नहीं आएगा शायद इस बार, बट प्रीवियस ईयर है तो हम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए सर, 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाक से लगा दीजिए 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न जो आसान है, प्रतिशत का प्रश्न है, और क्या कहता है कि यदि अमन की ऊंचाई, जल्दी जल्दी लगाइए, यदि अमन की ऊंचाई बीना की ऊंचाई से 20% कम है। देखो अमन की ऊंचाई बीना की ऊंचाई से 20% कम है, अमन की ऊंचाई कम है बीना से। अगर बीना की ऊंचाई 100 है तो अमन की कितनी, 80, क्योंकि 20% कम है। रेशो बनाओगे तो कितना आएगा, 4:5 आएगा। तो अमन की ऊंचाई, सॉरी, तो बीना की ऊंचाई अमन की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितनी अधिक है, एक कंपैरिजन किससे किया गया है, अमन की ऊंचाई से, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आया है, 25% मेरा क्या आया है, आंसर आया है। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। और 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए। अब 8वां प्रश्न आया हुआ है 2 बार, ठीक है, ये मेंस में भी पूछा गया था, जो कल किया था हमने सेम है, नाम चेंज किया है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसको हम करेंगे, बराबर करेंगे, या आप खुद करोगे, यहां के ना 8 नंबर प्रश्न है, इसमें कहता है कि
हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक ही बात तो बताई है कि पास बराबर पास, ये खेल खेलना है। उसको पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, वह 24% अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से फेल होने का मतलब अगर 9 नंबर और आ जाते तो जनाब क्या हो जाते, पास। पक्षांतरण करेंगे 12% बराबर कितना 9, 1% बराबर 9 बटे में कितना 12, और बात करते हैं 100% की तो ये आएगा 9 बटे में 12 इंटू में कितना 100, तो 3 3 9 4 3 12, ये कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 इंटू 3 कितना आया है 75 उसके अंक आएंगे। ठीक है, और ये आसान भी है, कल भी किया था यार, आज फिर आ गया ये। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप बागो बाग हो जाओगे, बहुत खिलखिला जाओगे पेपर में, तो यार फूले नहीं समाओगे। सही है, चलिए 9 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी उसे निपटाओ। 9 नंबर क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन, फटाफट। चलिए जैसे ही सीआई खत्म होता है उसके बाद हम डेली एक टेस्ट लगाएंगे, डेली जितने भी चैप्टर हो जाएंगे डेली 25 या 30 प्रश्न बस, या फिर 20 प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, प्रैक्टिस में रहोगे आप सभी, और लाइव टेस्ट रखेंगे वो वाला। ठीक है, चलिए 9 नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 50% की छूट देने के बाद 50% लाभ हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। लो सर, बिल्कुल आसान है, 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, ये रिलेशन याद है किसी को, एमपी और सीपी वाला, यानी कि इसमें तो जोड़ना होता था प्रॉफिट या फिर लॉस, इसमें घटेगा, और यहां पर था 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, और यही कहा है इन्होंने, ये रेशो का साइन है कि 50% की छूट देने के बाद, तो 100 में से 50 जाएगा, 50% का लाभ हो। अब 50% का लाभ होने का मतलब है कि 100 में कितना जोड़ेंगे 50 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 150 अनुपात 50, ये सिंपलीफाई करेंगे 3:1। अब सीपी यहां पे 1 है बट वास्तविकता में कितना दिखा रखा है 100, क्योंकि उन्होंने कहा है सीपी 100 है, और इसको भी 100 से गुणा करोगे तो 300 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, और आप सभी ये बता पाओगे। और अगर आप सीपी से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ये रिलेशन बताया हुआ है एमपी का एसपी का सीपी के साथ, तो सीपी दे रखा है 100, कहा कि 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो। अब देखो 50% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचा जाएगा 150 में, लेकिन ये 150 रुपए कब आए होंगे, जब इस पर 50% की छूट दी होगी, यानी कि ये किसके बराबर है 50 के इंटू में कितना 100, ये 3 बार जाएगा, तो जो एमपी है वो कितना आ जाएगा 300 रुपए आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ सिखाया हुआ है, अगर अब भी नहीं कर पा रहे या अभी आपको याद नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, और यार मेरी बात सुनो, आप कम से कम 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट अपने अच्छे कर लो। ठीक है, 4 से 5 सब्जेक्ट, क्योंकि जब एग्जाम की तिथि घोषित होगी तो 2 से 3 महीने मिलेंगे, तो जो बकाया के 5 सब्जेक्ट रहेंगे वो आप डील कर पाओगे, उन्हें आप डेली पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 10 नंबर प्रश्न आप जल्दी से लगाइए, फटाफट फटाफट करिए। 10 नंबर प्रश्न है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो हमेशा जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से पर किया जाएगा, तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और एमपी पर 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो यार ये बातें ना बता के मैंने आप लोगों को रटवा दी हैं कि आप सभी को ये रिलेशन याद रखना है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अगर ये 100 रुपए सीपी है तो 25% यानी कि 100 का 25%, क्योंकि जब अधिक अंकित करने की बात होगी तो एमपी अधिक अंकित किया जाएगा, किस पे सीपी पे किया जाएगा। अगर सीपी 100 है तो 125, क्योंकि 100 का 25% 25 रुपए है, और 10% का डिस्काउंट भी देता है। 125% का 10% बट्टा देने का मतलब है कि 12.5 रुपए की छूट दे दी या फिर बट्टा दे दिया, और ये इसमें से घटाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना 112.5 आएगा। और हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो भैया खरीदा 100 में, बेचा 112.5 में, तो 12.5 रुपए का लाभ है। लाभ गणना किस पे सीपी पे, सीपी 100 है और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, हमने उसे सिंपलीफाई कर दिया
मेरा जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 12.5% आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं, देखो ये सेशन बिल्कुल छोटा सा होता है, 20 से 22, 23 या 25 मिनट का हाईएस्ट होगा। आपको अगर डेली क्वेश्चन लगाओगे तो एक बिल्कुल ना ऐसे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। और मैंने कहा कि 7 या 8 दिन के बाद सीआई खत्म होने के बाद तो मैं डेली एक टेस्ट ले लिया करूं 15 या 20 क्वेश्चन का, ठीक है। तब तक ये खत्म हो जाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ पटवार के। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए सर इतने रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।